नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आपकी आज आ चुकी है। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, और कब से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, तो आज जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, अभी आईसीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपना जो टाइम है, मतलब कि कब अपना चॉइस फिलिंग होगा, कब सीट अलॉटमेंट होगा, कब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। जैसे आप आईसीआर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हो तो आपके सामने ये सारी चीज खुल करके आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर एक अफवाह फैलाई थी कि आपके 5 राउंड में आईसीआर की काउंसलिंग होगी। ठीक है, मैंने भी सोचा था कि यार एक बार मैं भी बोलूं 5 राउंड के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर। लेकिन फिर जैसे देखा, स्थिति को देखा कि इंडियन एक्सप्रेस ने क्या चीजें बताई, कितनी हुई, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, 5 राउंड में तो नहीं होगा। और ये आप देखो, 5 राउंड में आपका नहीं, वही 4 राउंड में हो रहा है, और वो आपका एक लास्ट मोपअप राउंड है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कब आपका क्या होने वाला है, और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको प्रेफरेंस सीट बनानी है, सबके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स। भाई, सीट मैट्रिक्स अपनी पहले डिस्प्ले हो चुकी है। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपका देखो 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज 13 तारीख है, और कल 14 तारीख को दिन में 2 बजे से। ठीक है, इन्होंने दिन का 2 बजे का टाइम दिया है, पता नहीं 2 बजे का क्या लेना देना है। ठीक है, एक अटपटा नया अलग ही टाइम दिया है दिन का 2 बजे का। ओके, तो 2 बजे से आपका कल यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है आईसीआर का काउंसलिंग। ठीक है, तो सभी को अपना प्रेफरेंस सीट आप लोगों ने बना लिया होगा, जिससे मैंने आपको बताया था। और चॉइस फिलिंग का लास्ट आपका एंड ऑफ चॉइस फिलिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपका यहाँ पर हो रहा है 17 तारीख तक। ठीक है, 14 से 17 तारीख तक आपका ये चलने वाला है। उसके बाद में फर्स्ट राउंड का आपका सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका रिसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जो पहले मैंने आपको बताई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे यूनिवर्सिटी द्वारा। और उसके बाद में आपका यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाता है तो दोबारा से रीसबमिट होंगे डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद में आपके जो रीसबमिट हुए वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी, और लास्ट 24 तारीख तक आपका फर्स्ट राउंड यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो अब एक राउंड में यहाँ पे कितना टाइम लगा, लगभग 4 दिन का आपका यहाँ पर एक राउंड में टाइम लग रहा है। उसके बाद में सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड आपका यहाँ पर 27 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड राउंड का इन्होंने 27 और 28 2 दिन में ही सारा काम खत्म कर दिया। ठीक है, तो अभी ये आपको दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें भी चेंज हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखना आप आज। ठीक है, थर्ड राउंड आपका यहाँ पर 31 तारीख को आ रहा है, और 1 तारीख को थर्ड राउंड का मामला खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ राउंड आपका 4 तारीख से स्टार्ट होगा 11वें महीने में, और आपका ये है जो 6 तारीख को ये भी खत्म हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में जब कोई सीट बच जाएगी तो उसके लिए आपका फिर से एक बार सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा, और दोबारा से आपको यहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग फिल करने का मौका दिया जाएगा। और ये आपका 8 तारीख से लेकर के आप यहाँ पर 10 तारीख, मतलब 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओगे। देखो, मैंने जैसे आपसे पहले बोला था कि आपको यहाँ पर 3 दिन का ही टाइम मिलेगा, 14 15 और 16। ठीक है, तो 14 तारीख को 2 बजे से आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, और दो उसके बाद में 17 तारीख को आपका यहाँ पर फिनिश हो रहा है रात को 11 बजे तक। ठीक है, रात को 11 बजे तक आप आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो। अब कैसे करना है चॉइस फिलिंग समझ में नहीं आ रहा, लास्ट टाइम आ गया, आखिरी टाइम आ गया, कैसे हमें अपना चॉइस प्रेफरेंस तैयार करना चाहिए, किस तरह से हमें चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो अभी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल तक तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास अभी भी टाइम है, आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा भैया, कैसे ज्वाइन करना है वो बता दो, अब लास्ट टाइम आ गया, अब तो हमें ज्वाइन करना ही है। ठीक है, नहीं करना तो भाई आप अपना चॉइस प्रेफरेंस बना करके तैयार रखो। कल तक का आपके पास टाइम है, और 2 3 दिन में आप खुद से करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करो, है ना। लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। गलती क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो एलिजिबिलिटी वाली गलती नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर फिल कर रहे हो जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर देगी, और डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने के बाद में आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा,
कितनी कॉलेज हमें यहाँ पर फिल करनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप के मार्क्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपको ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस भरनी चाहिए। अगर आपके बहुत कम मार्क्स है तो आपको यहाँ पर अदर कोर्सेज, बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर आपके काफी सारे कोर्सेज हैं। अगर आपके कम मार्क्स है, आपको कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जैसे ही आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम यहाँ पे ज्वाइन करते हो, हम आपको जो बाकी के 13 कोर्सेज हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, किस कोर्स में आपको क्या चीजें उपलब्ध होगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद में जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है 14 तारीख से, और उसके बाद में आप यहाँ पर आते हो, तो हो सकता है कि आपकी जो बातें हैं, आपको जितनी बातें करनी है वो सारी बातें ना हो पाए। क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि जब एक साथ में इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेना। ये नहीं कि आप कल ज्वाइन करोगे तो इसका चार्ज कम हो जाएगा, उसके बाद में ज्वाइन करोगे तो चार्ज कम हो जाएगा। चार्ज आपका इतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो जिनके कम मार्क्स थे उनसे मैं शुरू से बोलता आ रहा था, और अब आपका ये आखिरी टाइम आ गया। और आखिरी टाइम आने के बाद में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितना टाइम आपका लग रहा है काउंसलिंग, ठीक है। आपके सामने सब कुछ है, जैसा बोला था वैसा सारा चीज हो रहा है। ये है कि आपका आईसीआर ने काफी देरी कर दिया, लेकिन जो टाइम मैं आपको बता रहा था कि इतने से इतने 3 दिन का आपका चॉइस फिलिंग होगा, फिर उसके बाद में आपकी ये प्रोसेस होगी, सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पर रही है, ठीक है। जो 5 राउंड आपके होने वाले थे, कौन क्या बता रहा था, क्या हो रहा था, वो आप देख लो। अब कौन बंदा क्या बताता है, क्या होता है, वो आप अब तक पता चल ही गया होगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें हैं। दूसरा, जिनकी कम मार्क्स है तो पार्टिसिपेट आपको करना है, साथ में आप दोबारा से तैयारी कर सकते हो। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आपको सजेस्ट करूंगा, देश का नंबर 1 टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जिसके हर साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ देश की में, एग्रीकल्चर की, वहां आपको दूसरा तीसरा चौथा बंदा रॉयल इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। तो ये है पावर ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट। तो अगर आप अभी 12वीं पास कर चुके हो, या आप 11th के बाद में 12वीं में जा रहे हो, आपका सपना है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो रॉयल इंस्टीट्यूट में आपकी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे आपका पीसीए हो, चाहे आपका पीसीबी हो, चाहे आपका पीसी, चाहे आपका एबीसी हो, चाहे आपका पीसीएम हो, सारे डोमेन सब्जेक्ट के लिए सेपरेट बैच आपके यहाँ पर है। और न्यू बैच आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। न्यू बैच में आप एडमिशन ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है। ये आपका जो दिया हुआ नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलूंगा मैं आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है 2 बजे से, जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।